हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो पॉलिनोमियल जो है ख़त्म हो चुका था। पॉलिनोमियल मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था। नेक्स्ट लेसन जो है मैथ्स में है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, छोटा सा लेसन है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आते आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। ठीक है, देखिए, जब कोई प्लेन होता है, प्लेन का मतलब क्या होता है, एक सरफेस। ठीक है, उसमें अगर किसी कोई पॉइंट है, उसके पॉइंट के पोजीशन को हमको लोकेट करना। जैसे मान लीजिए आप जिस टेबल पे पढ़ते हैं, जो टेबल है आपका, ठीक है, उस टेबल पे आपने अपना टेबल लैंप रखा हुआ है। ठीक है, अब उस टेबल लैंप के पोजीशन को आपको स्पेसिफाई करना है, बताना है। ठीक है, कि आपका टेबल लैंप कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको वो समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो देखिए कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस की ज्योमेट्री होती है। ठीक है, इसको एक्स ओ वाई वाई डैश एक्स डैश। ठीक है, ये जो एक्सिस होता है इसको हम कहते हैं यक्स एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एज यक्स एक्सिस। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस। बात समझ में आ रहा है। ये जो जहां दोनों लाइन काटती हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन कहते हैं। जो दोनों एक्स और वाई एक्सिस जहां पे एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है, अब ये कार्टेशियन प्लेन है, दिस इज कार्टेशियन प्लेन। अगर मान लीजिए कि इसमें कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट लिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप उस पॉइंट की पोजीशन को बताओ कि उसका पोजीशन क्या है। जैसे मान लो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, दिस इज द पॉइंट ए। ठीक है, बात समझिएगा, दिस इज द पॉइंट ए। इस पॉइंट के लोकेशन को हमको बताना है, उसको डिस्क्राइब करना है, उसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो कैसे हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो करते क्या है, अब ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसमें एक्स और ये पहला एक्स एक्सिस है, दूसरा क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है कि हम जो है इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ये डिस्टेंस मिलती है। ठीक, ये डिस्टेंस मिलेगा, ये पॉइंट जिसका हमको क्या करना है, लोकेशन बताना है। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा, तो ये एक डिस्टेंस होगा। ठीक है, बात समझ गए। दूसरा दूसरा ये डिस्टेंस होगा। कहने का मतलब ये है, अब देखो ये जो यक्स है वो क्या बताएगा, ये भी तो यक्स ही होगा ना, इसके ठीक सामने ये भी क्या होगा, यक्स ही होगा। ठीक है, मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और ये वाई क्या होगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो इस पॉइंट के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम लिखेंगे एक्स और वाई। क्या लिखेंगे, एक्स और वाई। ठीक है, इसमें ये जो एक्स और वाई जो होता है इसको कहा जाता है एक्स वाई। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। दीज आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। बात समझ में आ रहा है। और इसमें जो एक्स होता है, एक्स को कहते हैं हम एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा। और वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कार्टेशियन प्लेन है, इसमें कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को, ठीक है, उसके लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ नंबर, पेयर ऑफ डिजिट यूज किया जाता है। ठीक है, और वो जो है उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, उसमें जो पहला होता है उसको हम कहते हैं एब्सिसा और दूसरा क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। तो आप देख सकते हैं कि यक्स क्या है, जो इसका एब्सिसा क्या है, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। ठीक है, और जो इसका ऑर्डिनेट है वो क्या है, वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसमें एक चीज और देखिए कि जो ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन मैंने माना, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 लिया जाता है। ठीक है, ओरिजिन का मतलब ये रिफरेंस पॉइंट होता है, यहीं से सारा डिस्टेंस हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। बात समझ में आ गया। अब देखिए इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको आप समझिए। देखिए मैंने आपको बताया कि दो एक्सिस, ठीक है,
एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या करती हैं, काटती हैं कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। एक को एक्स एक्सिस कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड एज वाई, ठीक है। अब इसमें देखिए ये पूरा का पूरा जो है एक्स एक्सिस है, लेकिन ओरिजिन के जो राइट साइड में होता है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन के जो राइट साइड में होता है उसको हम कहते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्स, ठीक है। ओरिजिन का जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं निगेटिव वाई एक्सिस। बात समझ में आया, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव, ठीक है। जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें जो दोनों परपेंडिकुलर लाइन होती हैं, मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, वो क्या करती हैं, उस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं। दैट 4 पार्ट्स आर कॉल्ड एज क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। अब इस पूरे प्लेन को क्या किया, ये 4 पार्ट में डिवाइड किया है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। 1 2 3 4 4 पार्ट में इसे डिवाइड किया, ठीक है। इनको क्वाड्रेंट कहा जाता है। तो जो पहला पार्ट ये होता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। जो दूसरा होता है उसको क्या कहते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। जो तीसरा होता है उसको कहते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और जो चौथा होता है इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब देखिए इन चारों क्वाड्रेंट जो चारों क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, इसमें एक क्या कहते हैं साइन कन्वेंशन होता है कि अगर जो है कौन से कोऑर्डिनेट में कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट होगा तो उसका साइन क्या होगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। जैसे कोई पॉइंट दे देता है, पूछेगा कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, फर्स्ट से करेगा, सेकंड से करेगा, थर्ड से करेगा या फोर्थ से करेगा, किससे करेगा, ठीक है। तो ये भी समझना हमारे लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए, देखिए इसमें क्या है, इधर जो डिस्टेंस नापते हैं पॉजिटिव, बात समझिएगा, इधर जो डिस्टेंस नापेंगे पॉजिटिव, ठीक है। या आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है और एक पॉइंट ये बी है और ये पॉइंट मान लीजिए आपका सी है और ये पॉइंट क्या है, डी है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, अब इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले ये डिस्टेंस मेजर करते हैं। मान लीजिए ये डिस्टेंस ए है, बात समझिएगा, ये डिस्टेंस क्या है, ए है, और ये दूसरा डिस्टेंस क्या है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि ये डिस्टेंस इधर क्या होता है, पॉजिटिव, इधर जो हम नापते हैं वो सब पॉजिटिव होता है, इधर भी जो नापते हैं वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब जो हम, अगर ये बी है तो इसके सामने ये भी क्या होगा, बी होगा, बात समझ गए। तो जो ए और बी हम मेजर करेंगे, जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वो दोनों पॉजिटिव ही होगा ना, ठीक है। तो ये जो ए बी होगा, ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होता है उसका साइन क्या होता है, प्लस प्लस होता है, बात समझ गए, वाई, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, बात समझे। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आओ, सेकेंड क्वाड्रेंट में मान लो ये पॉइंट है, ठीक है। अब ये मान लो, अब ये सी है और ये क्या है, यहां से यहां तक ये डी है। अब आप ध्यान देना, ठीक है। इसके सामने ये भी डी हो गया, इसके सामने ये भी क्या हो गया, सी हो गया। अब ध्यान देना, ये जो डिस्टेंस डी आप मेजर करोगे ये किस पे है, पॉजिटिव एक्सिस पे, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बात समझे। लेकिन जो इधर आप मेजर कर रहे हो ये क्या है, निगेटिव है ना, बात समझना, ये क्या है, इधर का डिस्टेंस ये निगेटिव है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट माइनस सी, ये इधर वाला निगेटिव है और ये माइनस सी और क्या हो गया, डी। तो इसका मतलब जो सेकेंड क्वाड्रेंट आता है इसमें जो साइन होता है वो क्या होता है, माइनस और प्लस होता है। क्या होता है, माइनस और प्लस, ठीक है। अगर जैसे किसी भी पॉइंट, जैसे मान लो अगर कहा जाए कि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2 3, अब बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो ऑब्वियस है कि माइनस और प्लस आ रहा है तो किसमें आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, अब थर्ड क्वाड्रेंट में ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करा, आप समझ गए होंगे। देखो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, बात समझे, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, इसमें क्या होगा, दोनों माइनस है,
बात समझ गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देखो इधर नापोगे तो पॉजिटिव, इधर नापोगे तो क्या होगा नेगेटिव, ये क्या होगा प्लस और माइनस। बात समझे। तो ये साइन कन्वेंशन होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लस प्लस होगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होगा, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस माइनस होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्लेन एंड द कोऑर्डिनेट, ठीक है। वीडियो पास करके आप लोग इसको लिखिए। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या सिस्टम होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और चौथे क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें ये, हाँ ये भी मैंने आपको बताया, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0, और ओरिजिन जो होता है उसको क्या किया जाता है, 0 0 लिया जाता है, ठीक है। अब कुछ चीजें ये हैं कि जैसे मान लो कि मैंने आपको कोऑर्डिनेट में बता दिया, क्वाड्रेंट में बता दिया कि ये पॉइंट जो है कैसे हमको लोकेट करना है अभी, और मैं उसको ग्राफ बना करके आपको बताऊंगा, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इधर है, यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, दूसरा पॉइंट पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तीसरा पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, चौथा पॉइंट नेगेटिव वाई एक्सिस पे। बात समझना, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर इसका डिस्टेंस यहाँ से ए है, ठीक है ना, तो देखो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है इसका क्या है, ए है, वाई एक्सिस पे कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए 0, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहता है, ठीक है, तो उसका जो ऑर्डिनेट होता है, मतलब जो दूसरा वाला होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक। उसी तरीके से मान लो अगर इधर रहेगा, ये भी डिस्टेंस अगर ए हम ले तो क्या होगा, ये निगेटिव होता है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a और 0, ठीक है। अब देखो वाई एक्सिस पे आओ, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, बात समझे, ये कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे अब देखो एक्स एक्सिस पे तो कोई डिस्टेंस है नहीं, सिर्फ वाई एक्सिस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0b हो जाएगा, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, b हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से अगर ये पॉइंट b है, इसका यहाँ से डिस्टेंस भी क्या है, b है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और -b। ये समझना बहुत जरूरी है। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसका एब्सिसा 0 होता है। या देसी भाषा में ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका पहला वाला कुछ होता है, दूसरा वाला क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका क्या होता है, पहला वाला 0 होता है, दूसरा वाला कुछ होता है। बात समझ में आ गया। अब देखो, अब जैसे अब क्या है कि अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि प्लॉटिंग पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन पे कुछ पॉइंट को मैं आपको बता रहा हूँ प्लॉट करने के लिए, कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक पॉइंट ए है 2 3, ठीक है, एक पॉइंट बी है -4 5, ठीक है, एक पॉइंट सी है -3 -2, और एक पॉइंट डी है वो है 3 और -4, ठीक है। ABCD, ई है आपका 2 0, एफ है -3 0, ठीक है, जी है 0 और 5, और एच है 0 -5, ठीक है। ये मैंने कितने पॉइंट लिए हैं, फर्स्ट सेकेंड, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठवां हो गया, ये सातवां हो गया, और ये क्या हो गया, आठवां, ठीक है। ये 8 पॉइंट है, ठीक है। इन 8 पॉइंट को हमको क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है, बताना है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करने का इसके लिए हम यूज करते हैं ग्राफ पेपर, क्या यूज करते हैं, ग्राफ पेपर। तो आप ले लेंगे ग्राफ पेपर, ठीक है, ग्राफ पेपर ले लेंगे, और ग्राफ पेपर में एक्स ओ वाई वाई डैश एक्स डैश, 2 परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे। बात समझ गया। अब ग्राफ पेपर में आप जानते हैं कि छोटे छोटे डिवीजन बने होते हैं ना, ठीक है। तो उसमें जो है, अब जैसे ये मैंने पॉइंट जो लिया हुआ है, ये मैं क्या 5 तक ही लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें मेजरमेंट लेना पड़ता है, तो लिख देंगे एट एक्स एक्सिस, ठीक है, 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, और एट वाई एक्सिस, ठीक है, 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट।
जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि ग्राफ पेपर आप देखते होंगे, तो ग्राफ पेपर में ऐसे क्या होते हैं, खाने बने होते हैं, ब्लॉक बने होते हैं, उसमें एक बिगर ब्लॉक होता है, उसमें 10 ऐसी छोटी छोटी लाइन होती हैं, ठीक है, ऐसे होता है ग्राफ, ठीक है। जैसे एक ये बड़ा बॉक्स होता है, उसमें 10 छोटी छोटी क्या होती है, लाइन होती है, ठीक है। तो ये मैंने एक बिगर यूनिट को जीरो माना, तो ये क्या हो गया, वन, एक बड़े डिवीजन को मैंने क्या किया, 1 मान लिया, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखिएगा, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना, तो इधर पॉजिटिव लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5, कुछ नजदीक हो गया, थोड़ा सा दूर करते हैं, ठीक है। आप ग्राफ पे बनाइएगा, ऐसे मत बनाइएगा, या फिर अगर कॉपी पे बनाते हैं, ठीक है, तो स्केल से नाप करके 1 सेंटीमीटर पे बनाइएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट हमको प्लॉट करना है, ठीक है। अब पॉइंट को प्लॉट करना है तो सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसका क्वाड्रेंट कौन होगा। जैसे देखो, अब ये 2 3 है, तो 2 3 है, दोनों प्लस प्लस हुआ, प्लस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, पता है ना। तो 2 3, तो 2 3 का मतलब ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, बात समझ गया, ये 2 और ये 3, ये 3, बात समझ गया। इसका कोऑर्डिनेट ये क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, बात समझ में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 3, ठीक है। सीधा 2 ऑर्डिनेट क्या हो गया 3, इसमें ये डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 2 यूनिट का होगा, और ये डिस्टेंस क्या होगा 3, बात समझ में आ रहा है ना। अब बी वाला क्या है, -4 5, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये माइनस हुआ और ये क्या हुआ, प्लस हुआ, तो अब ये किस में आएगा, अब ये सर सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है ना, तो ये -4 हो गया और ये 5, तो -4 के सामने 5, ठीक है। ये -4 और ये 5, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -4 5 हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। सी क्या है, -3 -2, अब ये क्या है, दोनों माइनस है, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में जाएगा, ये -3 हो गया और ये -2, -3 और ठीक है, ये हो गया -3 और -2, ठीक। डी वाला क्या है, 3 -4 है, तो ये D3 और ये -4, 3 और ये -4, ठीक है। ये किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, बात समझ में आ गया। ई वाला क्या है, 2 0 है, ठीक है। अब ई 2 और 0 पहला कोऑर्डिनेट है, दूसरा 0 है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, ऐसा जो पॉइंट होता है जो वो किस पे आता है, एक्स एक्सिस पे आता है। देखिए इसमें पहला वाला कुछ होता है, दूसरा वाला क्या होता है 0, तो ये वाला हो जाएगा पॉइंट, ये 2 हो गया, अब बाकी 0 है, तो ये आपका पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, बात समझ गए, 2 और 0। उसके बाद -3 0 है, मतलब इधर आ जाएगा नेगेटिव साइड में, ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। जी क्या 0 5 है, तो पहला वाला 0, ये 5, तो ये जी हो जाएगा क्या, 0 और 5, बात समझ में आया। इसको हम लिख दे रहे हैं 2 0, और ये आपका क्या हो जाएगा, -3 0, और एफ वाला क्या है 0 -5, तो देखो 0 -5 क्या होगा, इस पे आएगा ना, नेगेटिव वाई एक्सिस पे आएगा, तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये आपका यस हो गया, और क्या होगा 0 -5, ठीक है, बात समझ गया। ये तो आपका 0 होता है, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे किसी भी पॉइंट को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो प्लॉट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट को देखते हैं, अब वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा या कौन से एक्सिस पे आएगा, इसका पता लगाते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आप वीडियो पास करके इसको नोट कर लीजिए, अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एक्सरसाइज